बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे हो रही है न्याज की तैयारी, क्योंकि सुबह हमें देगी उतारनी थी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड सारा सामान ले आए थे और वो कह रहे थे एक बार फिर से चेक कर लो, जो चीज़ें कम है वो फिर मेरे याद करवा दो, मैं फिर दोबारा से ले आऊँगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट ये है अगला दिन। यहाँ पे बच्चों को मैंने तैयार करके ट्यूशन भेज दिया है और अब मैं यहाँ पे वो नीचे वाली बेडशीट तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाली चेंज करने लगी हूँ बच्चों के रूम की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फ़र्श वगैरह क्लीन करवा लिया था, क्योंकि आपको पता है जब घर में ऐसा कुछ एहतमाम हम करते हैं, कुरान ख़ानी वगैरह, मिलाद वगैरह, तो सबसे पहले तो अपने घर की सफाई का ख्याल रखते हैं कि हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने भी बेडशीट्स वगैरह चेंज की, उसके बाद डस्टिंग शस्टिंग अच्छे से कर ली थी और फ़र्श पे भी ना सर्फ़ वाली टाँकी लगा के बाजी से कह के 2-3 बार उसको नीट क्लीन करवा लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे एक दिन पहले मैंने कपड़े धुलवाए थे और वो कपड़े बारिश में भीग गए थे, थोड़े से भीगे थे, लेकिन फिर मैंने उतार लिए थे। अब मैं सोच रही थी कि इनको धूप में डाल लूँ या ना डालूँ, ऐसे ही सोफ़ों के ऊपर पड़े हुए थे तो वो गंदे लग रहे थे। और हस्बैंड यहाँ पे मंडी का सामान लेकर आ चुके थे, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें डन हो गई थी। और अब वो मुझे कह रहे थे कि मुझे नाश्ता दे दो, क्योंकि मुझे पूरा दिन काम करना है। तो नाश्ता करके इंसान थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे असल में मेरे पास आटा एक ही रोटी का पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मैं ना 3 अंडे बना देती हूँ, फिर ये तीनों चारों बाप बेटियाँ खा के ना एडजस्ट कर लेंगे। माशाल्लाह ये अंडे शौक से खा लेते हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम डन हो गए थे। और यहाँ पे मैंने मक्की से कहा था मुझे एक क्लिप बना के ला दें जहाँ पे देगें बन रही। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे घर सारा मैंने क्लीन कर लिया था, अपने सारे काम मैंने निपटा लिए थे। शावर लेके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। सालन मैंने अम्मी के घर से बनवाया था, छोटी बहन ने बना दिया था। असल में मेरा यही इरादा था कि मैं ना मदरसे से बच्चों को बुलाऊंगी और उनको अच्छा सा खाना खिलवाऊंगी। कज़नों को भी मैंने बोला हुआ था, कज़नें भी आती हैं माशाल्लाह, कुरान पाक पढ़ के जाती हैं। तो क्योंकि हमारी कज़नें मतलब 3-4 तो हाफिज़ कुरान है, 2 भाभियाँ हाफिज़ कुरान है, तो माशाल्लाह जल्दी कुरान पाक ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं रायते वगैरह सारे रेडी करके रख रही थी और सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख ली थी, ताकि मुझे इन टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने बच्चों को भी इनवाइट किया था और कज़न्स को भी इनवाइट किया था। और यहाँ पे लेकर आए थे मक्की बॉक्सेस, क्योंकि उन्होंने एक मौलवी का बयान सुना था। वो कहने लगे कि जब हम आम रूटीन में दोस्तों वगैरह की दावत करते हैं, रिश्तेदारों की दावत करते हैं, तब तो बहुत बहुत अच्छे से एहतमाम करते हैं। हमारे घर में जितने अच्छे बर्तन होते हैं, हम उतने अच्छे बर्तनों में खाना डाल के सर्व करते हैं। लेकिन जब न्याज की बारी आती है, तब हम हल्की सी थैलियाँ लेते हैं, उनके अंदर डालते हैं और सर्व कर देते हैं। बात तो सोचने की है। तो बस यही बात उनके माइंड में क्लिक कर गई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जब मैं न्याज़ दिलाऊँगा ना, तो मैं बॉक्सेस ही लेकर आऊँगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस वो ले आए थे। और यकीन करें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली थी उस दिन हमारे न्याज़ के चावलों में कि तकरीबन 5 बज गए थे हमें तक़सीम करते-करते। और हमारी कोशिश ये थी कि हम जितने लोगों तक पहुँचा सकें खाना, उतने लोगों तक पहुँचाएँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये शिर्क है और ये है और वो है।
तो देखिए, हर किसी का अपना दीन ईमान है। हम लोग नाम अल्लाह ताला का ही लेते हैं। हम अल्लाह ताला का नाम पढ़कर, कुरान पाक की आयत पढ़कर ही ख़त्म दिलवाते हैं। लेकिन जो इसका एहसाल सवाब होता है वो हम अहले बैत की खिदमत में पेश करते हैं, हुज़ूर पाक की बारगाह में पेश करते हैं। तो बस हमारा ये तोहफ़ा अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फ़रमाए। उनकी शान के मुताबिक तो हम कर ही नहीं सकते हैं। मैं फिर कहूँगी कि उनकी शान के मुताबिक नहीं कर सकते। लेकिन हमारी ये छोटी-सी कोशिश है, काविश है, जो कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। उसके बाद फिर कज़न्स भी आ गई थी और मदरसे वाले बच्चे भी आ गए थे। उधर से हमारा खाना भी रेडी हो गया था। तो बस फिर ऐसे ही था, मतलब सब कुछ ना। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के पास घर होने का ये फ़ायदा है, भाभी ने और छोटी बहन ने सारा सर्व कर दिया था। जो कज़नें वग़ैरह आई थी उनको भी खाना उन्होंने ही दिया था, बाकी बच्चों को भी खाना उन्होंने ही दिया था और मैं फिर मक्की के साथ बॉक्सेस ही बनवा रही थी। तो बस यहाँ पे अब तकरीबन टाइम था 5 बजे का। अब यहाँ पे सब लोग जा चुके हैं खाना वग़ैरह खा के। बाजी ने बेचारी ने बहुत हिम्मत की, इनको जहाँ-जहाँ मैंने भेजा उन्होंने मतलब सारा ना तक़सीम कर दिया था। बाकी अब हम सारे बर्तन वहाँ से पार्क से उठाकर ले आए थे और अब सारा बाजी ने क्लीन कर दिया था। अब ये डायरेक्ट आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मक्की इतने थके हुए थे, ये उठ नहीं रहे थे। तकरीबन 11 बज गए थे। इनकी बेटियाँ इनको अब उठाने का आखिरी तरीका यही था, लेकिन यार फिर भी नहीं उठते। मैं कहती हूँ मक्की आपकी हिम्मत है, आप किस तरह सो लेते हो? मतलब ऊपर आपके बच्चे कूद रहे हो और आप सो रहे हो, वो सो रहे होते हैं, मतलब उनको सुकून मिलता है। बेशक तीनों बहनें बैठ के ना आधा घंटा ये लोग अपने बाबा के ऊपर बैठी रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोए रहते हैं। जब उन्होंने उठना है ना अपनी मर्ज़ी से तब उठेंगे। ये थी 9 मुहर्रम की शाम। तो बस यहाँ पे मैं अब किचन में ना बच्चों के लिए बना रही थी चिकन स्लाइडर। तो उसके लिए मैंने कुछ तैयारियां कर रखी थी और मक्की से मैंने कहा था कि आप मुझे दूध ला दें, जो सुबह कुछ ही टुटियाँ तकसीम करनी है ना बच्चों में, जो हम मिट्टी के बर्तनों में छोटे छोटे बच्चों को तकसीम करते हैं, तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करते हैं 10 मुहर्रम की सुबह को। तो बस वो दूध लेने के लिए गए थे और मैंने कहा चलो मैं इनकी डो वगैरह बना के रख लेती हूँ। बाकी इसकी रेसिपी मैंने आई थिंक सो रमज़ान में किसी व्लॉग में शेयर की है, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ शेयर की है। तो बस डो तो जैसे पिज़्ज़ा डो बनती है, जैसे चिकन ब्रेड की डो बनती है, उसी तरह से मैंने इसकी डो तैयार करके रख दी थी 1 डेढ़ घंटा पहले, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसको ऑयल वगैरह लगा के रख दिया था। ये डबल हो जाती है अपने साइज़ में ना। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 कप मैदे की डो बना के रखी थी और इसके 6 जो चिकन स्लाइडर होते हैं वो तैयार हो गए। बल्कि एक छोटा-सा मिनी बर्गर टाइप ना अमल के लिए भी रेडी हो गया था, जिसको वो देख के बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पतीले में पानी डाल के रख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाने लगी थी फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो बस उसके लिए पहले मैं पानी पकने के लिए रख देती हूँ। जब उसके अंदर बॉयल आने लगता है तब उसके अंदर ना फ्राइज़ डाल देती हूँ। इससे आप इस मेथड से बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर नमक भी डाल लेते हैं। बाकी फिर यहाँ पे जो सामान वगैरह लाना था मक्की ने ला के रख दिया था। और जो सुबह उन्होंने कब्रिस्तान जाना था, बाकी जो चावल, दालें वग़ैरह और अगरबत्ती, फूल की पत्तियाँ वग़ैरह जो कुछ भी होता है ना, वो घर पे लेकर आए थे रात को, ताकि मैं इनको बताऊँ सुबह मैं आपके दादा अब्बू की कब्र पे जाऊँगा, आपके भाई की कब्र पे जाऊँगा। तो पहले बैठ के उन्होंने ना इन तीनों बहनों को पूरी डिटेल बताई, ताकि इनको सब कुछ पता हो, इनको ज़हन नशीन हो। और फिर इनको बिठा के इनसे फ़ातिहा कहलवाई, इनसे दुआ करवाई और यानी मतलब होना चाहिए। अच्छा, मक्की की आदत है, जब भी अब मतलब वो होते हैं ना मूड में, अपनी बेटियों से दुआ करवाते हैं। कभी मांगने वाला सेशन होता है और कभी अल्लाह ताला का शुक्र करने वाला सेशन होता है। मतलब किसी दुआ में ये लोग बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं और किसी में बैठ के मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये दे दे, ये दे दे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मेरे चिकन स्लाइडर बन के तैयार हो गए हैं। इनको मैंने राइज़ होने के लिए रख दिया था। बाकी फिर जो मक्की दूध लेकर आए थे, मैंने कहा था आप लोग डाल दो, मैं अपने काम निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे वो पतीले के अंदर डाल रहे हैं, ताकि गैस जाने से पहले पहले हम इसको गर्म कर सकें। और अलीज़ा का भी था कि बाबा मुझे आपकी हेल्प करवानी है। बस अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी हमारे लिए सदका जारिया बनाए और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए। तो बस यहाँ पे अलीज़ा ने फिर छलनी को पकड़ा, उसके बाबा ने दूध डाला और उन्होंने इतनी देर लगा दी थी दूध डालने में ही।
तो बस एक साइड पे हमारा दूध गर्म हो रहा है और दूसरी साइड पे अब मैं आलू फ्राई कर लूँगी। और माशाल्लाह से 9 और 10 मुहर्रम को इतनी न्याज़ आ रही होती है कि इतनी आप खा भी नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ऐसे को दे दूँ जो कि खा ले। और यहाँ पे हमारे चिकन स्लाइडर की जो डो थी ना, वो अब अच्छे से राइज़ हो गई। अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। बाकी फिर जब ये बेक हो जाएँगे फिर इनको निकालूँगी, फिर इनके अंदर से कट लगाऊँगी, चिकन डालूँगी और चीज़ वग़ैरह डाल के फिर से इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। और बर्तनों का तो यार पूछो मत, मतलब किसी चीज़ में शायद इतनी बरकत हो या ना हो, बर्तनों के अंदर बड़ी बरकत है। आप इस साइड से सिंक को खाली करेंगे, दूसरा आप पीछे मुड़ के देखेंगे सिंक के अंदर बर्तन होंगे, कसम से ऐसा ही हाल है। तो खैर यहाँ पे मैं कोशिश थी कि साथ के साथ बर्तन धोती रहूँ और किचन मेरा बहुत ज़्यादा मैला ना हो, मतलब इसके अंदर बर्तन ही बर्तन इकट्ठे ना हो, लेकिन फिर किचन में बर्तनों के अलावा और होगा क्या। बहरहाल जी, यहाँ पे हमारे चिकन स्लाइडर जो थे बेक हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने इनके अंदर कट लगाया था और फिर इनको चीज़ें वगैरह डाल के ना फिर 10 मिनट के लिए फिर से बेक कर लिया था। अब यहाँ पे माशाल्लाह देख सकते हैं अच्छी खासी क्वांटिटी के थे। ये 3 मैंने अम्मी के घर भिजवा दिए थे, खुद देकर आई थी मतलब। और बाकी फ्राइज़ और 3 जो स्लाइडर थे खा के ना हम सबका बहुत अच्छे से गुजारा हो गया था। तो बस जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।